जय माता दी दोस्तों। आज मैं आप सबको एक राजा तथा उसके 7 बेटियों की कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन जरूर दबा दें और कहानी पसंद आए तो अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए ज्यादा समय न बिताते हुए हम कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की 7 बेटियां थी। उस राजा के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। प्रजा अपने राजा को बहुत प्यार करती थी और राजा भी अपने प्रजा को अपने बच्चों के जैसा ही प्यार करती थी। उसके राज्य में प्रजा को कोई भी तकलीफ नहीं थी। एक दिन राजा के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न अपनी लड़कियों की परीक्षा ली जाए, अपनी लड़कियों से कुछ पूछा जाए। राजा ने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और अपनी सभी बेटियों से पूछा कि तुम लोग बताओ कि किसका दिया हुआ तुम लोग खाती हो। राजा की 6 बेटियों ने उत्तर दिया। उसमें पहली बेटी ने कहा, पिताजी हम सब आपका दिया हुआ ही खाते हैं और आपका ही दिया हुआ पहनते हैं। इसी प्रकार राजा की 6 बेटियों ने राजा को खुश करने वाला जवाब दिया। लेकिन राजा की 7वीं बेटी जो थी, सबसे छोटी बेटी, उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं तो भगवान का दिया खाती हूँ। यह सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो गया। राजा को बहुत ही गुस्सा आया अपनी छोटी बेटी पर और उसने कहा कि सबको मैं खिला रहा हूँ, सबको मैं पहना रहा हूँ, सबको राज योग मैं दे रहा हूँ और तुम कह रही हो कि तुम भगवान का दिया हुआ खाती हो। राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह राजघराने में किया। बड़े बड़े राजघराने में 6 बेटियों की शादी कर दी। लेकिन अपनी 7वीं बेटी का विवाह एक गरीब लकड़हारे के साथ कर दिया, जो कि जंगल में प्रतिदिन जाकर लकड़ियां काटता था। वह किसी कारणवश एक बार बीमार हो गया। वह लकड़हारा एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहा था। इतनी दयनीय स्थिति उस लकड़हारे की हो गई थी कि ऐसे लकड़हारे से उस राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। राजा ने अपनी बेटी से कहा कि तूने ही बोला था ना कि मैं भगवान का दिया हुआ खाती हूँ, तो अब तू ही उसी का दिया हुआ खा, जिस तरह से तुझे भगवान दे। वह लड़की भगवान की इच्छा मानकर खुशी खुशी उस गरीब लकड़हारे के साथ रहने लगी। वह लड़की प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचती तथा उससे जो भी पैसे मिलते उस पैसे से अपने पति के लिए दवाइयाँ तथा खाने पीने के सामान के साथ साथ दूध भी लेकर आती थी। लकड़हारे की पत्नी ने उसी जंगल में एक कुटिया बना लिया तथा उसी कुटिया में दोनों रहने लगे। लकड़हारे की पत्नी बहुत दयावान थी। उसी कुटिया के बगल में एक नाग का जोड़ा रहता था। लकड़हारे की पत्नी सुबह एक कटोरे में दूध लेकर वहां नाग के बिल के पास रख दिया करती थी। वह नाग प्रतिदिन दूध पीता था। वह नाग कोई मामूली नाग नहीं था, बल्कि इच्छाधारी सांप था। एक दिन उस नाग ने सोचा कि यह लड़की तो बहुत दयालु है तथा गरीब भी है, क्यों न इसकी मदद की जाए। एक दिन उस नाग ने लकड़हारे की पत्नी के स्वप्न में आकर कहा कि बेटी, जिस स्थान पर तुम दूध का कटोरा रखती हो वहां पर तुम गड्ढा खोदना, तुम्हें बहुत सारी संपत्ति मिलेगी। उस संपत्ति से तुम सबका भला करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे द्वार से भूखा न जाने पाए। लकड़हारे की पत्नी सुबह उठी और जिस स्थान पर नाग का जोड़ा रहता था वहां पर उसने खोदना शुरू किया। उसकी पूरी तकदीर बदल गई। उसे इतना ज्यादा सोना मिल गया
कि उस धन से उसने एक महल बनवाया, उसे पूरा एक नगर ही बसा लिया। वह प्रतिदिन भूखों को भोजन करवाती थी। उसका पति भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। एक दिन लकड़हारे की पत्नी सबको भोजन करवा रही थी कि तब उसने देखा कि उसके लाइन में सबसे पीछे उसका पिता तथा उसकी 6 बहनें भी लगी हुई थी। उसने सबको पहचान लिया और अपने पिता से पूछने लगी कि पिताजी, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? उसके पिताजी ने कहा, बेटी, मेरा सारा राजपाट छिन गया। तुम्हारी इन 6 बहनों को इनके पतियों ने धक्के मारकर अपने घर से ही नहीं, अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब हम सबकी यही दशा हो गई है कि हमें भी लाइन में लगकर भोजन करना पड़ रहा है। उन सबकी ऐसी परिस्थिति देखकर लकड़हारे की पत्नी ने अपने पिता तथा अपनी 6 बहनों को मदद की तथा उनसे अपने पिता से कहा कि देखा पिताजी, मैंने कहा था ना कि हम सब भगवान का दिया हुआ ही खाते हैं। उसके पिता ने कहा, तुमने सही कहा था बेटी, अब मुझे भी विश्वास हो गया है कि हम सब भगवान का ही दिया खाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा? इससे आपको क्या सीख मिली? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिए। दोस्तों, इस धरती पर जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने भाग्य को ही अपने साथ लेकर आता है। वह किसी के भरोसे नहीं रहता, क्योंकि सबका पालनहार वह परमेश्वर है। जो कुछ होता है सब कुछ उसी के ही इच्छा से होता है। जो कुछ होना है वह सब पहले से ही निर्धारित होता है। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो भाग्य में उस विधाता ने लिख रखा है। इसलिए हमें कभी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य को भविष्य के गर्त में ही रहने दो। जो वर्तमान में हो रहा है उसे देखो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपना कर्म करते जाओ, उसके बाद जो कुछ होगा वह देखा जाएगा। ईश्वर उसका फल जरूर देंगे। तो दोस्तों, यह प्यारी सी कहानी राजा की 7 बेटियों की कहानी आपको कैसी लगी? मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिए। और कहानी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर दीजिए। और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन जरूर दबा दीजिए कि इसी तरह से प्यारी प्यारी ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक पारिवारिक कहानियाँ आप तक मैं पहुँचाती रहूँ। फिर से मैं एक प्यारी सी कहानी के साथ अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए जय माता दी।